students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से एक और प्रैक्टिकल। जी हाँ, चैप्टर फर्स्ट का, और चैप्टर फर्स्ट का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, और इसका जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जी हाँ, इसका इलिस्ट्रेशन नंबर 55 हम करने वाले हैं। बुक है हमारी DK गॉड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें करना क्या है, तभी तो करेंगे। प्यारे बच्चों, ABC 3 पार्टनर हैं। उनको जो साल भर में प्रॉफिट होता है वो 90,000 है, और इनको जो बांटने का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो है 3:2:1। 3:2:1 11 को 3:2:1 में बांटेंगे। अब वो एडजस्टमेंट कुछ दी हैं कि ये चीजें हम टाइम पर नहीं कर पाए, अकाउंट्स हमारे क्लोज हो गए, इन चीजों को आप अंजाम दीजिए, इन चीजों को आप करके दिखाइए। जी हाँ, ये 1 2 3 4 थिंग्स हैं जिन्हें वो समय रहते नहीं कर पाए, अकाउंट्स क्लोज हो गए, और अब हमें इनका अल्टरनेट बताना है कि कैसे इनका सोल्यूशन निकलेगा। एक एडजस्टमेंट एंट्री करके बतानी है जो इनका सोल्यूशन करते हैं। तो एडजस्टमेंट को हम करने वाले हैं। क्या कहता है पहले एडजस्टमेंट में, टेबल बना ली हमने, ABC 3 पार्टनर हो गए, टोटल हो गया, सारा कुछ आपको पता ही है। A and B एंटाइटल सैलरी ऑफ ₹1500 ईच। A और B दोनों को 1500 रुपये सैलरी देनी है। तो पहले हमने देनी है सैलरी। सैलरी की जाती है पार्टनर्स के अपने अकाउंट में क्रेडिट। चलो जी, कर देते हैं। A में 1500 कर दिए, B में 1500 कर दिए। A और B दोनों ईच को देनी है, C को नहीं देनी, C को हाइफन से छोड़ दिया खाली, और टोटल में आ गया 3000। फिर हमने कमीशन देना है। कमीशन देना है तो B को एंटाइटल करना है कमीशन, कितना, 4500 रुपये। A को कुछ नहीं देना, हाइफन लगा के छोड़ दिया। C को कुछ नहीं देना, हाइफन लगा के छोड़ दिया। और किसको देना है, B को, तो B में आ गए 4500 रुपये। ये आ गया 1500 1500 3000 टोटल, और ये 4500 आ गया यहाँ पर टोटल। ये दोनों एडजस्टमेंट हमने कर दी है, दोनों क्रेडिट होनी है, किसको, पार्टनर्स को मिलना है। B and C गिव गारंटी टू द A 35,000 रुपये। B और C ने मिलकर A को गारंटी दे दी कि तुझे 35,000 रुपये का लाभ मिलेगा। पहले मुझे ये देखना है कि A को लाभ मिलना कितना था, और A को लाभ के लिए कहा गया था कि A को लाभ मिलेगा इन दोनों को देने के बाद, सैलरी और कमीशन देने के बाद के प्रॉफिट पे। टोटल प्रॉफिट है 90,000। एक आप निकाल रहा हूँ प्रॉफिट का शेयर। टोटल प्रॉफिट 90,000। अगर मैं दोनों को सैलरी दे दूँ तो सैलरी चली जाएगी 3,000, बाकी बचेंगे 87,000। अगर मैं कमीशन दे दूँ B को, उसके बाद बचेंगे मेरे पास 82,500। आगे समझ। अब 82,500 का जो शेयर मिलता है इसको, किसको, एक गारंटी दी है ना B और C ने, तो A का बनता है 3/3 दूनी 6 और 1 सॉरी, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका, ये बनता है 3/8 के हिसाब से। 3 3 6 और 2 8। अब जो प्रॉफिट है इनके 3 2 में बांटे जाने हैं, और उसके हिसाब से 3 बजे आता है 3/8। तो इसका 82,500 को 3/8 निकालेंगे, कितना आता है 30,938। सॉरी 30,000 कितना आता है 938, नीचे वाले में करेंगे। और इस तरह से अगर मैं देखूं तो A को मिलते हैं लाभों का शेयर 30,938, क्योंकि लाभ तो इसमें बढ़ने हैं 3 3 2 में। ठीक है, ये सब कुछ देने के बाद, और ठीक है, लेकिन इसको गारंटी दे दी है B और C ने कितनी, 35,000 की। अब जब गारंटी दे दी जाती है तो A को प्रॉफिट कितने मिलेंगे, 35,000 के, क्योंकि ये तो कम है, कम प्रॉफिट वो लेगा नहीं, गारंटी वाला है, गारंटी वाला प्रॉफिट लेगा 35,000। B और C को कुछ भी नहीं मिलेगा, एक 35,000 रुपये की एडजस्टमेंट और कर दी। अब सैलरी दी गई दोनों पार्टनर को, 3,000 खर्च हुए, 3,000 लग गए। इसकी एडजस्टमेंट हुई, कमीशन की एडजस्टमेंट हुई 4500 रुपये की। अगर हमने प्रॉफिट का गारंटी दिया A को, तो A को A का प्रॉफिट मिल गया। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो किसके लिए है, A को तो गारंटी के साथ प्रॉफिट हमने 35,000 दे दिया। अब बचे दो पार्टनर, मिस्टर B, मिस्टर C, इनके लिए प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना था 90। टोटल प्रॉफिट कितना था 90। 3,000 चली गई हमारे पास सैलरी दोनों पार्टनर की, 4500 चला गया हमारे पास से कमीशन, 35,000 चला गया A का लाभ की गारंटी। बाकी हमारे पास बचा रिमेनिंग प्रॉफिट 47,500। कितना बचा, 47,500। ये किस में बटना है, जैसे इसका 3 3 6 और 2 8, 3/8 में का प्रॉफिट बटा था, इस तरह से B और C के भी प्रॉफिट कितने में बटेंगे, 3:2 में बटेंगे। कितने बटेंगे, A को तो मिल चुका है, A को तो खत्म कर दीजिए यहाँ से, बाकी बटा 3/2 में बटेंगे, 3:2 में।
तो जो बचा हुआ 47,500 का प्रॉफिट है, इसे 3/5 और इसे 2/5 में बांट दीजिए। बी को प्रॉफिट मिलना है 28,500, सी को प्रॉफिट मिलना है 19,000, टोटल हो जाएगा 47,500। इस तरह 90,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखाना है कि 90,000 जो अब की रिक्वायरमेंट है इन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे बढ़ते हैं। ए को मिलने चाहिए 36,500, उसे खाते में क्रेडिट होनी चाहिए। बी को मिलने चाहिए 34,500, सी को मिलने चाहिए 19,000। किसके अनुसार? इस नई एडजस्टमेंट के अनुसार। परंतु ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, 90,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे क्रेडिट होना चाहिए, परंतु हुआ कैसे है? इनके बिना। इनके बिना अगर हुआ है तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उस सारे को क्या करते हैं? उस 90,000 को प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका है इन एडजस्टमेंट से पहले, उसको कहते हैं प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। किसमें? इस रेशियो जो ऊपर दिया गया 3:2:1 में। तो वही जो 90,000 थे ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, क्योंकि चारों एडजस्टमेंट हमने की नहीं है। ये तो खाता बंद होने के बाद अब कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट ऊपर आ गई है इनकी, ये क्रेडिट होगी। जो ऑलरेडी बढ़ चुका है उसको क्या करेंगे? डेबिट 3:2:1 में। 45,000, 30,000, 15,000, ये 90,000 हमने बांट दी 3:2:1 में, ये 3:3:2 में बढ़ रहे हैं। ओके, तो अब क्या है? एक को मिलने चाहिए 36,500, मिले कितने हैं उसको? 45,000। तो ए से मंगाए जाएंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में डेबिट बड़ा है ए का, तो ए से मंगाए जाएंगे 8,500। बी को मिलने चाहिए, क्रेडिट करने चाहिए इसके खाते में 34,500, किए कितने हैं? 30। 4500 रुपये इसको देंगे। क्रेडिट का बड़ा है इसमें बैलेंस, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, क्रेडिट बड़ा है। अब सी का क्रेडिट है 19,000 मिलने चाहिए, मिले कितने हैं? 15,000, तो इसको 4,000 रुपये मिलेंगे। तो एंट्री तैयार हो जाती है आपकी। बी और सी दोनों होंगे क्रेडिट, ए होगा डेबिट। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बी कैपिटल अकाउंट टू, सी कैपिटल अकाउंट 8500, 4500 और 4।